हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए अंकित अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अंकित अग्रवाल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं जॉब वर्क के रिगार्डिंग। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको छोटी छोटी बातें आसानी से समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना जरूरी है कि जॉब वर्क क्या है। जॉब वर्क मीन्स ट्रीटमेंट और प्रोसेस on any goods belonging to any other registered person। किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स पे हम अगर कोई प्रोसेसिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस बाय अ पर्सन on goods belonging to another registered person। Friend, job work may be manufacture or not। What is the meaning of manufacture? Manufacturing means emergence of a new product with a new character with new name। Means अगर एक जॉब वर्कर मैन्युफैक्चर करता है जीन्स की फ्रॉम क्लोथ, अगर कोई प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास कोई क्लोथ भेजता है एंड देन जॉब वर्कर कन्वर्टिंग दैट क्लोथ इनटू एनी जीन्स और एनी टी शर्ट एक्सेट्रा, देन इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट clears the condition like emergence of a new product having a distinct name, character and use। देख लेते हैं एक बार। जॉब वर्क may or may not result in manufacture of product। Manufacture means processing of raw material or input in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use, like manufacturing jeans from cloth given by a registered person to job worker will qualify as a manufacture। फ्रेंड्स, प्रोसीजर क्या होता है रिमूव करने का इनपुट और कैपिटल गुड्स टू द जॉब वर्क। इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 143 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। देख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल में सेंड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। किसको भेज सकता है? टू जॉब वर्कर, एंड जॉब वर्कर सब्सिक्वेंटली कैन सेंड इट्स गुड्स टू another job worker for further processing। Principal may send goods, capital goods without payment of tax to job worker and subsequently to another job worker that is defined under section 143 of the CGST Act। क्या वो इनपुट ही भेज सकता है प्रिंसिपल? नहीं, वो इंटरमीडिएट गुड्स भी भेज सकता है। मींस अगर कोई इनपुट प्रिंसिपल परचेज करता है एंड उस पे कुछ प्रोसेसिंग करता है, क्या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए प्रिंसिपल वो गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज सकता है? यस, वो भेज सकता है, बिकॉज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी सेंट फॉर जॉब वर्क। In this case, quarterly return is to be filed under GST ITC 04। What is GST ITC 04? क्या इन्फॉर्मेशन जाती है इसमें? अगर कोई प्रिंसिपल ने गुड्स सेंड किया जॉब वर्कर को, that detail is to be shown in this return। अगर जॉब वर्कर ने रिटर्न बैक कर दिया गुड्स किसको? प्रिंसिपल को, that is also to be shown in this return। अगर जॉब वर्कर ने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अनदर जॉब वर्कर को गुड सेंड कर दिया, दिस ऑल्सो टू बी शोन इन दिस रिटर्न। एंड अनदर जॉब वर्कर या सब्सिक्वेंट जॉब वर्कर रिटर्न बैक द गुड्स टू द प्रिंसिपल, देन ऑल्सो इट इज टू बी शोन इन दिस रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, दैट इज GST ITC 04 टू बी सबमिटेड बाय 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। ये रिटर्न क्यों फाइल की जा रही है? टू ट्रैक द रिकॉर्ड कि जो गुड्स प्रिंसिपल ने या जो कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के पास दिया है, क्या वो विद इन टाइम लिमिट क्या रिटर्न बैक हो गया प्रिंसिपल को? क्या टाइम लिमिट है गुड्स को या कैपिटल गुड्स को रिटर्न बैक होने के लिए? ये हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं फ्रेंड्स। जॉब वर्कर नीड नोट रजिस्टर्ड अंडर GST। क्या हमने जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपना गुड्स जॉब वर्क के लिए दिया, क्या जॉब वर्क को भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं, उसको जॉब वर्क को रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। कब जरूरी है? अगर उसकी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाए। और 20 लाख की लिमिट में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? उसकी कमीशन इनकम, या फिर वो कोई गुड्स यूज करता है जो उसने खुद परचेज किए हैं for doing job work। देख लेते हैं एक बार। job worker need not registered under GST up to 20 lakh। His aggregate turnover will be only of his job charges and his own material used। job worker can use his own goods in addition to goods supplied by the job worker। क्या वो कर सकता है अपना गुड्स? यस, कर सकता है। and also he is eligible to for availing ITC of tax paid on his own goods used during job work। Direct dispatch can be of input and capital goods from place of supply to the place of job worker। क्या प्रिंसिपल
जो गुड्स उसने जो इनपुट उसने परचेज किया है, क्या वो डायरेक्ट डिस्पैच करवा सकता है जॉब वर्कर के प्लेस पे? यस, कर सकता है। वेदर इन दिस केस प्रिंसिपल इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी ऑफ दिस गुड्स? यस, एज पर सेक्शन 143 प्रिंसिपल इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी. Direct dispatch can be of input and capital goods from place of supply to place of job worker. In this case, principal shall issue delivery challan and send it directly to the job worker because goods हमारा already पहुंच चुका है job worker के पास. Now only pendencies of delivery challan. जो delivery challan principal directly dispatch कर देगा किसको? job worker को. Principal will eligible for claiming ITC. ब्रिंगिंग बैक गुड्स आफ्टर जॉब वर्क. जो फ्रेंड्स हमारी पीछे बात हो रही थी कि कितनी ड्यूरेशन है, क्या टाइम लिमिट है जिसमें हमारा गुड्स ब्रिंग बैक हो जाना चाहिए. फॉर इनपुट विद इन 1 ईयर एंड 1 ईयर एक्सटेंशन इफ परमिशिबल बाय द कमिश्नर. कैपिटल गुड्स के केस में फ्रेंड्स विद इन 3 ईयर एंड 2 ईयर एक्सटेंशन इफ परमिशिबल बाय द कमिश्नर. एंड मोल्ड एंड डाई जिग्स एंड फिक्चर ऑफ टूल्स. जो मोल्ड डाइज जिग्स फिक्चर एंड टूल्स के केस में फ्रेंड्स कोई टाइम लिमिट नहीं है. मीन्स अगर ये वापसी नहीं भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे. जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो या नई टॉपिक. तब के लिए थैंक यू, बाय बाय.